इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में पड़ती है, जिसे काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दशहरे के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पर नवरात्रि के दौरान गरबा और रामलीलाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिसे वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियाँ लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। भोग। गाय के घी का भोग। रंग पीला। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियाँ पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घरवालों की उम्र लंबी होती है। भोग। शक्कर का भोग। रंग हरा। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचार्याय नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। भोग। दूध,
मिठाई खीर का भोग। रंग भूरा या ग्रे। मंत्र जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती हैं। भोग मालपुओं का भोग। रंग नारंगी। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आँखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं देवी स्कंद माता। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। भोग केले का भोग। रंग सफ़ेद। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती है और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। भोग शहद का भोग। रंग लाल। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। सातवां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। पूजा को बाद में गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। भोग गुड़ का भोग। रंग नीला। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। भोग नारियल का भोग। रंग गुलाबी। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है।
और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ आती हैं। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। भोग: तिल का भोग, रंग बैंगनी, मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। शारदीय नवरात्रि का महत्व: श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि का यह समय माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अलग महिमा होती है। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है। साथ ही इन 9 दिनों में 9 रंग के वस्त्र पहनने की भी मान्यता है। हेलो गाइड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।